हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं पदार्थों का पृथक्करण। तो ये एक नोट्स जो है नोट्स टाइप का हम बना दिए हैं, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन है। तो आप लोग सिर्फ देखिए और समझिएगा, ठीक है। हम इसको पूरा लिख दिए हैं। इसमें सबसे पहले जो है पृथक्करण का जो विधियाँ होती हैं, यानी पदार्थों को जो पृथक्करण करते हैं, यानी अलग अलग पदार्थों को हम कैसे अलग करते हैं, उसी को हम देखेंगे कि कैसे अलग किया जाता है, कौन सी विधियाँ का प्रयोग करके हम अलग करते हैं। तो इसमें जो है पृथक्करण की विधियाँ में सबसे पहले आते हैं हस्तचयन, यानी हाथों का हम प्रयोग करके जब हम किसी पदार्थों को अलग करते हैं तो उसे हम हस्तचयन विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण जैसे पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाए। यानी जब मान लीजिए कि चावल है, चावल में जब कंकड़ चला जाता है उसे हम हाथों के द्वारा ही अलग कर देते हैं, तो उसे हस्तचयन विधि कहा जाता है। इससे अगला होता है थ्रेसिंग। यह विधि जो होते हैं यह विधि होती है वो डंठलों, यानी जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ को अलग करने के लिए हम थ्रेसिंग का उपयोग करते हैं। गेहूँ के पौधे से जब हम अलग करते हैं गेहूँ को, या फिर धान के पौधे से जब हम धान को अलग करते हैं तो थ्रेसिंग के द्वारा अलग करते हैं। तो यह जो थ्रेसिंग विधि के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे सूखे पौधे के डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के क्रम को थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। इससे आगे आ जाता है निष्पावन में ये होता है कि जैसे किसी भी मतलब जो अब इसमें जो अशुद्धियों को जो है वो अलग करने के लिए हम जो हवा से कुछ जैसे सूप में लेकर और हवा में कुछ ऊंचाई से जब हम नीचे गिराते हैं तो हवा के द्वारा जो होते हैं वो हल्के कण जो अलग हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ते इस विधि में हल्के एवं भारी कणों को अलग अलग करने के लिए हवा में ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है। तो इसे निष्पावन विधि कहते हैं। अगला आता है चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके आमापों में अंतर हो उसको पृथक करने के लिए किया जाता है। चालन विधि जो होता है जैसे कि आटा को जब हम चालन की विधि के द्वारा उसमें जो भूसा होता है उसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अगला आता है अवसादन निस्तारण, यानी अवसादन जैसे अब मान लीजिए कि गिलास में पानी, उसमें कुछ मिट्टी अब घुल गया है, ठीक है। मिट्टी जो है मिल गया है, और अगर आप कुछ देर तक उसे छोड़ दीजिएगा तो मिट्टी जो है अपने आप जो है वो सतह पर बैठ जाती है, और आप जो है वो पानी को अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। जो सतह पर बैठ जाता है मिट्टी, से ही कहते हैं अवसादन। और जब आप पानी को जो है दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं तो ये हो गया निस्यंदन, ठीक है। निस्तारण यानी स्यंदन, ठीक है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है चाय को अलग करने के लिए हम निस्यंदन यानी फिल्टर विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है वाष्पन। घुलने पदार्थ को पानी से अलग करने के लिए जो है वो वाष्पन विधि का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं संतृप्त विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें और अधिक नहीं घोला। जैसे जब विलयन में और अधिक ना घोला जाए तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे आप पानी में मान लीजिए चीनी मिलाते, जैसे 100 ml पानी है, अगर आप उसमें चीनी मिलाइएगा और चीनी मिलाते 100 ml पानी में अगर आप 1 किलो चीनी मिला दीजिएगा तो वो पूरा घुलेगा नहीं, यानी इसे ही कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। लेकिन अगर विलयन को अगर आप गर्म करके जो है मतलब और उसमें एक्स्ट्रा घोल सकते हैं। जैसे आप 100 ml पानी के जो है 100 ml पानी में अगर 100 ग्राम चीनी घोलने की क्षमता है, और अगर आप उसे गर्म कर दीजिएगा तो आप कुछ ज़्यादा जो है घोल पाइएगा, ठीक है। यही कहता है। लेकिन अगर विलयन को गर्म किया जाता है तो उसमें और घोल सकते हैं। एक होता है मंथन विधि। इस विधि द्वारा हम मलाई से मक्खन को अलग करते हैं। मंथन विधि द्वारा हम मलाई को मक्खन से अलग करते हैं, ठीक है। थैंक यू।